स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी है सीजन 5 के एपिसोड 1 को, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सीजन 5 के एपिसोड 1 की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां से पिछला सीजन खत्म हुआ था, यानी कि एलिसिया प्रोफेसर के खुफिया अड्डे को ढूंढकर उन्हें फाइनली चेकमेट देती है। मतलब कि उनके ऊपर अपनी बंदूक रखकर प्रोफेसर को सारे प्लान के बारे में बताने के लिए कहती है, ताकि वो प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर कर्नल तमायो के द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर सके। पर इसी दौरान प्रोफेसर चालाकी दिखाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और फिर उनके बीच एक छोटी मोटी हाथापाई होती है। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि सीजन का पहला नया कैरेक्टर पैट्रिक यानी रफाएल बर्लिन से मिलता है। वहां उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि दरअसल रफाएल कोई और नहीं बल्कि बर्लिन का ही बेटा होता है, जो कि वहां अपने पिता से काफी सालों बाद मिला था। फिर बर्लिन उसे अपनी प्रेमिका तातियाना से भी मिलाता है, पर रफाएल को उसका मिलना उसे अच्छा नहीं लगता। इधर लिस्बन के बैंक में पहुंचने के बाद कर्नल तमायो गुस्से से तलमला उठता है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि अब वो बैंक पर हमला करने के लिए आर्मी को बुलाएगा। पर इसका ये डिसीजन डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल को गलत लगता है, क्योंकि वो जानता था कि आर्मी कभी भी उन मुखौटों के पीछे ये नहीं देखेगी कि वो कोई होस्टेज है या रॉबर्स, यानी वो किसी को भी चोर समझकर गोली मार सकती है। इसलिए वो तमायो को बोलता है कि ये एक देश का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस हमले के लिए पुलिस की टीम ही बेहतर रहेगी। पर तमायो उसे ये बोल के चुप करवा देता है कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए अब उन्हें आर्मी को हमले के लिए बुलाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बैंक के अंदर लिस्बन अपने टीम का इंचार्ज बन चुकी थी। वो अपनी टीम से कहती है कि हमें अब पिघलाए हुए सोने को लेकर ही यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, जिस पर टोक्यो कहती है कि ये हमारा प्लान नहीं है, हमें तो पूरे सोने को पिघलाकर यहाँ से बाहर निकलना था। पर इस पर लिस्बन कहती है कि मेरे बैंक के आने के बाद से ही प्लान बदल गया है और इस नए प्लान का नाम था प्लान रोम। इस प्लान के अनुसार इन सभी को अब पिघलाए हुए सोने को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आर्मी यहाँ कभी भी पहुँच सकती थी और आर्मी का आना मतलब प्रोफेसर की टीम का द एंड। इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टॉकहोम मनीला पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि मनीला ने अर्तुरो के पैर में गोली मार दी थी और इसी वजह से सारे होस्टेजों को ये पता लग गया था कि मनीला भी उन रॉबर के साथ मिली हुई है। पर स्टॉकहोम ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके बीच एक डील हुआ था कि अगर वो और डेनवर इस हाइस्ट में मारे जाते हैं तो मनीला ही उसके बच्चे की देखभाल करेगी। इधर लिस्बन प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आता, जिस पर टोक्यो कहती है कि शायद वो अभी किसी काम में बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। पर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक लोहे की चेन में बंधे होते हैं, जहाँ पर एलिसिया प्रोफेसर से वही सारे सवाल पूछती है, लेकिन प्रोफेसर बताने से इनकार कर देते हैं। और जब एलिसिया उन पर अपना गन पॉइंट करती है तब प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे ऐसी धमकियां कई बार मिल चुकी है, लेकिन तभी एलिसिया उनके पैर में गोली मार देती है और प्रोफेसर से वही सारे सवाल पूछती है। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वे लोग सोने को पिघलाकर छोटे छोटे मोतियों में बदलने वाले हैं, ताकि सभी सोने को गटर के रास्ते से कीचड़ के साथ बहाकर बाहर निकाल सके। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल तमायो आर्मी को बुलाने के लिए एक शख्स को कॉल करता है, जो कोई और नहीं बल्कि सीजन 5 का एक और नया कैरेक्टर मेजर सगास्ता होता है, जो कि एक ऐसा सोल्जर है जिसने कई सारे सीक्रेट ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। इसलिए कर्नल तमायो उसे कॉल करके इस हाइस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ एलिसिया प्रोफेसर के आगे की प्लानिंग नहीं बताए जाने पर वो उन्हें लोहे की चेन में बांधकर नीचे लटकाकर बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर एलिसिया को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं ही तुम्हारी आजादी की एकमात्र चाबी हूँ। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तभी भी ये मिशन पूरा होके रहेगा। इधर बैंक में हम लिस्बन और टोक्यो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर टोक्यो उसे बताती है कि इन कामों में रोमांस भी होना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी वक्त मर सकते हैं। साथ ही में वो रकेल को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि किस तरह से उन्होंने मिलकर एक रॉबरी की और साथ ही में उन्होंने बहुत सारे पल भी साथ बिताए। और वो उसे ये भी बताती है कि एक रॉबरी के दौरान उसे पुलिस वालों ने मार दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सीजन 5 का एक दूसरा नया कैरेक्टर है, जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। दूसरा सीन एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां बर्लिन अपने बेटे रफाएल को एक चोरी के बारे में बताता है, लेकिन रफाएल इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि रफाएल दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होता है, और बर्लिन ने उसे इसलिए पढ़ाया था ताकि वो रफाएल के स्किल्स को यूज करके उसे चोरी के काम में ला सके। इधर बैंक के बाहर कर्नल तमायो की टीम मार्सेलिया के हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर लेती है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक यूनिट उसके पीछे लग जाती है।
हेलीकॉप्टर के लैंड होने पर पुलिस टीम उस हेलीकॉप्टर को चेक करती है, पर वहाँ मार्सिला तो नहीं होता, लेकिन जिनका फार्म होता है वही लोग सिर्फ वहाँ होते हैं। और जब पुलिस वाले उनसे सवाल करते हैं तो वो उससे कहता है कि उन्होंने यहाँ से एक रेड कलर की कार जाते हुए देखा है जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे, और ये वही कार होता है जिसे लिस्बन को कोर्ट से भगाने के लिए यूज किया गया था। और ये बात पुलिस को भी अब तक पता लग गया था। इसलिए कर्नल तमायो सारे पुलिस वालों को उस कार का पीछा करने के लिए भेज देता है। यहाँ पर हमें ये देखने से पता चलता है कि शायद अब मार्सिलिया पकड़ा जाएगा, पर जब पुलिस वाले उस कार को चेक करते हैं तो उन्हें उसमें कोई दूसरा आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि कुछ लोगों ने उसकी बीवी को किडनैप करके ऐसा करने के लिए बोला था, क्योंकि सारी पुलिस की यूनिट उस कार का पीछा करने के लिए चली गई थी, इसलिए उस फार्म में कोई भी नहीं बचा था। और फिर हमें उस फार्म के मालिक और मार्सिला को एक साथ दिखाया जाता है। इसका मतलब ये कि ये लोग भी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर के ही आदमी होते हैं, और ये बस इनका पुलिस वाले को गुमराह करने का एक चाल होता है। दूसरी तरफ लिस्बन दोबारा प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से जवाब एलिसिया देती है। ये सुनकर प्रोफेसर के सभी आदमी शॉक्ड हो जाते हैं। एलिसिया उन सभी से कहती है कि प्रोफेसर अब मेरे कब्जे में है और उसे सोना बाहर निकालने की सारी प्लानिंग के बारे में भी पता है। और फिर प्रोफेसर भी फाइनली अपने टीम से कहते हैं कि अब ये मिशन फेल हो चुका है और शायद ये उनका आखिरी कॉल होने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर समझ गए थे कि एलिसिया उसे आगे चलकर मार देगी। और फिर वो अपने सभी टीम मेंबर से माफी भी मांगते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आर्मी और उसकी बहुत सारी गाड़ियां बैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और ये बात जब प्रोफेसर के आदमियों को पता चलता है तो वो सारे लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग समझ गए थे कि ये उनका आखिरी लड़ाई होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।